हेलो गाइस, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है और पर्टिकुलर प्रोटीन कहाँ पाई जाती है और प्रोटीन का क्या फंक्शन है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन शेप। हम आज के लेक्चर में प्रोटीन के टाइप्स पढ़ेंगे, किसके अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग। तो प्रोटीन का शेप किस तरीके से होता है, प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन, नंबर सेकंड ग्लोबुलर प्रोटीन। हमारे पास टू टाइप्स के प्रोटीन को हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फाइब्रस प्रोटीन, सेकंड इज ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस अकॉर्डिंग टू शेप, उनके शेप के अकॉर्डिंग हमने प्रोटीन को टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट इज फाइब्रस प्रोटीन, सेकंड इज ग्लोबुलर प्रोटीन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसका शेप फाइबर लाइक होता है। ठीक है, फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो स्फेरिकल शेप होती है, राउंड इन शेप में होती है, इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइब्रस प्रोटीन का। फाइब्रस प्रोटीन दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसमें कि इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारे हेयर्स होते हैं, हमारे बाल होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बाल होते हैं वो भी क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरीके से फाइब्रस प्रोटीन होती है हमारे पास, फाइब्रस प्रोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और फाइब्रस प्रोटीन कहाँ पाई जाती, कैरेटिन में पाई जाती है। हमारे जो ये नेल्स होते हैं यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है, बालों में फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है। इसके साथ साथ मायोसिन प्रोटीन हमारे पास मसल्स में होती है, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और फाइब्रिन, फाइब्रिन प्रोटीन या फाइब्रिनोजन हम कह सकते हैं, जो कि ब्लड के फाइबर के लिए या क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, मीन्स जो प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं या एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ साथ फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे रेशे होते हैं फाइब्रस फ्रूट हम खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, उसमें जो रेशे होती है उसी की तरह हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हम अपने बालों को देख लीजिएगा, आप अपने बाल को देख लीजिएगा किस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास जो हमारे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनमें भी ये प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रस प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम कैरेटिन कहते हैं। ठीक है, हमारे नेल्स में और हमारे हेयर में ये प्रोटीन मोस्टली पाई जाती है। और इस प्रोटीन में जब इनके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उनके बीच में हाइड्रोजन और बाइसल्फाइड बॉन्ड्स की लिंकेज होती है, या इस बॉन्ड से एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, या एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब एक बार दोबारा से, फाइब्रस प्रोटीन मीन्स जो प्रोटीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है उस प्रोटीन को हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। फाइबर मीन्स रेशे, थ्रेड, ठीक है, उस प्रोटीन को फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। फाइबर प्रोटीन आपके पास स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, हमारे बालों में, हमारे नेल्स में, इस तरीके से तो आप याद कर सकते हैं। तो फाइबर प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। अब फाइब्रस प्रोटीन एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स या इनका जो स्ट्रक्चर बनता है एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, और इनके बीच में हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड बॉन्ड्स के साथ ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन, अब आप कभी भी अपने बालों को, क्या हमारे बाल पानी में घुल सकते हैं? कभी भी नहीं घुल सकते। नेल्स क्या पानी में घुल सकते हैं? ये ऐसे प्रोटीन है, हम बार बार अपने नेल्स को या बालों को कट करते हैं तो ये लगातार कंटिन्यूस इनकी ग्रोथ होती रहती है। तो नेल्स और ये जो हमारे बाल हैं वो कंटिन्यूस काटने पर भी लगातार बढ़ते हैं। क्यों? इसीलिए हमें प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट डेली चाहिए होती है, या हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है।
ठीक है। तो ये ऐसी प्रोटीन है जो कंटिन्यूस क्या करती है, बॉडी की ग्रोथ कराती रहती है। हमारे नेल्स कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं, हम काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, बालों को काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं। तो ये क्या नेल्स और हेयर को ही देखकर आप समझ लीजिएगा यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन है। क्या ये पानी में घुल सकती है? तो ये वाटर में इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, कभी नहीं घुल सकती। अगर हमारे ड्रेनेज में या वॉशरूम में जहाँ पर आप नहाते हो बालों का गुच्छा आपकी पाइपलाइन में चला गया या वहाँ पर रह गया तो वो आपके ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और लगातार जमा होता रहेगा तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो सकती है। तो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और इसके साथ साथ ये एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। अब हमारी बॉडी में ये सारे टिश्यूज तो हैं, तो इन टिश्यू में क्या पाया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आई थिंक कि आपके समझ में ही आया होगा। फाइब्रस प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। कैसा शेप होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन नाम से ही पता चला है, ग्लोबुलर ग्लोब के शेप का मीन्स स्फेरिकल शेप का होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स दे हैव मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट्स, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, ये तो आपके पास फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती है कि ये प्रोटीन्स क्या होती है, फोल्डेड होती है और कॉम्पैक्ट में से एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज होते हैं और इनका जो शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल आपके पास इंसुलिन का एग्जांपल है। भले ही इंसुलिन आपके पास एक प्रोटीन है बट इसमें अमीनो एसिड के नंबर बहुत कम होते हैं, बट ये प्रोटीन होते हैं, ये एक्सेप्शनल है आपके पास। तो इंसुलिन आपके पास प्रोटीन है, इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड के नंबर कम होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन है, एक एक्सेप्शनल है आपके पास। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है इसका शेप ग्लोबुलर शेप का होता है। इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। स्फेरिकल शेप होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इंसुलिन भी इसका एग्जांपल है। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन में क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल है इसका आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन का थ्रोम्बोग्लोबिन, एल्बुमिन। एल्बुमिन आपने पढ़ा है, एल्बुमिन किस में पाई जाता है, एग में जो प्रोटीन पाई जाती है एग एल्बुमिन पाई जाती है। ये जब हम टेम्परेचर अराइज करते हैं एग का तो वो कोगुलेट हो जाता है, तो मीन्स अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड माइनर कट होने पर भी ब्लीडिंग होती है, अगर उसमें ये फाइब्रिनोजन फैक्टर नहीं होता तो वह फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते और ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता। तो एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं हम। फाइब्रस प्रोटीन में हमने कैरेटीन एनिमल टिश्यू में पाई जाता है, नील्स में पाई जाता है, हेयर में पाई जाता है, मायोसिन में पाई जाता है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें पाई जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। इंसुलिन इसका एक्सेप्शनल है, इंसुलिन इसका एग्जांपल है। इसके साथ साथ थायरोग्लोबिन एंड एल्बुमिन इसके एग्जांपल्स हैं। हीमोग्लोबिन इसका एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन में आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है और ये फाइब्रिनोजन इसमें एक्टिव फैक्टर होता है जो ब्लड की फाइब्रिन में कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेट हो जाता है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।